नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सानंद होंगे। मैं अरुण मिश्रा फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नई कहानी लेकर के। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है ये कहानी आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। एक बार एक समुद्र के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की अक्सर आदत ही होती है कि वे अपने मस्ती में रमे रहते हैं। बच्चे समुद्र की लहरों में अपना भरपूर आनंद ले रहे थे। ठीक उसी समय एक बच्चे की चप्पल वहीं पर छूट गई और इसके साथ ही साथ लहर आई और उस समुद्र की लहर ने बच्चे की चप्पल को अपने साथ बहा करके ले गई। बच्चा बहुत दुखी हुआ। दुखी होने के साथ ही साथ अब वो कर क्या सकता था, चप्पल तो उसकी मिलने से रही। उसने समुद्र के किनारे रेत पर लिखा, समुद्र चोर है। कुछ समय के बाद मछुआरों का, जैसा कि आप सब जानते हैं, उनका पेशा ही होता है समुद्र से मछलियाँ पकड़ना, उसको लेना और बाज़ार में बेच देना। मछुआरे मछली लेकर के समुद्र के किनारे खूब सारी मछलियाँ पड़ी थी, उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद ले जा कर के बाज़ार में बेच दिया। उस दिन उन्हें भरपूर मात्रा में खूब पैसा मिला। दूसरे दिन आकर के उन्होंने समुद्र के किनारे रेत पर लिखा, समुद्र तो मेरा पालनहार है। फिर दुर्भाग्य एक दिन फिर समुद्र का साथ नहीं छोड़ा। समुद्र में कुछ लोग अपने परिवार के साथ मस्ती करने के लिए जा रहे थे। जैसा कि अक्सर होता है, शाम के वक्त समुद्र की लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं और उन लहरों में किसी को भी अटखेलियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फंसने के बाद आदमी के बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग उन संकट की घड़ी में भी आनंद लेने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक कपल के साथ हुआ। उसमें पति उसका जो था वह समुद्र की लहरों के बीच जाकर के फंस गया और फंसने के बाद तमाम प्रयास करने के बाद वह किनारे नहीं आ सका और देखते ही देखते वह समुद्र में डूब गया। पत्नी पति के वियोग में रो कर के बहुत पागल हो रही थी और वह कर भी क्या सकती थी। उसने भी समुद्र के किनारे आकर के रेत पर लिखा, समुद्र यह नरभक्षी है जो कि लोगों के प्राणों को ले लेता है। फिर इसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि एक किसान जो था वह समुद्र के किनारे टहल रहा था और थोड़ी ही देर बाद उसे एक सीप में बहुत सुंदर सा खूबसूरत चमकता हुआ मोती मिला। किसान उस मोती को पा करके बहुत खुश हुआ और खुश होने के साथ ही साथ उसने समुद्र की रेत पर लिखा, समुद्र से बड़ा दानी कोई नहीं है। इस तरह से लोगों की जैसे जैसे जो विचार थे, उन लोगों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इस तरह से ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में भी आती रहती हैं, लेकिन हमें इन घटनाओं से ज़रा सा भी विचलित नहीं होना चाहिए। चारों लोगों के चारों जो मन स्थिति थी, उन लोगों ने अपने मनोविचारों को समुद्र की रेत पर लिखा, लेकिन ठीक उसी समय शाम के वक्त समुद्र की एक लहर आई और उन चारों का जो लेखा था उसको बहा करके अपने साथ ले गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुख भी हमारे जीवन में बहुत समय तक नहीं रहते, लेकिन हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम जब जहाँ तक हो सके अपने जीवन में समुद्र के समान गंभीर और गहराई रखें। कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, हमें ज़रा सा भी उससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे विचलित हो गए तो हमारा जीवन निराशा और कष्टप्रद हो जाएगा। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसके साथ ही साथ आप अपने बहुमूल्य सुझावों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं।